आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में गैंग वॉर होने के कई सबूत हैं। मौका वारदात पर मौजूद चश्मदीदों ने जो बताया और कनाडा पुलिस की जो तफ्तीश है वो गैंग वॉर की तरफ इशारा कर रही है। यही वजह है कि कनाडा अब बैकफुट पर आ गया है। जस्टिन ट्रूडो ने गलती की है, उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। ये दावा क्यों किया जा रहा है, आपको इसका प्रमाण इसी वीडियो में मिल जाएगा। दरअसल आतंकी घोषित निज्जर के जिस्म पर 34 गोलियां गैंग वॉर में हत्या का चीखता हुआ प्रमाण है। आतंकियों पर 50 गोलियां दागे जाने का खुलासा कनाडा सरकार के दावों पर तमाचा है। उस जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान समर्थक थ्योरी पर सवाल का विस्तार है, जो बगैर सबूतों के अफवाह फैलाने की वजह से अपनों के ही बीच सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल यह है कि अगर टारगेट किलिंग होती तो 50 गोलियां क्यों मारी जाती? हत्या के बाद वीडियो बनाने के लिए अनजान शख्स क्यों आते? किसे बचाने के लिए कनाडा पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कनाडा के आंगन में एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में गैंगस्टर हैं जो अपने वर्चस्व के लिए खून बहा रहे हैं। गैंगस्टर सुखदुल सिर्फ उर्फ सुक्खा की हत्या भी इसी गैंग वॉर की कड़ी है। कनाडा में आतंकी और गैंगस्टर का गठजोड़ भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बंदूकधारी निज्जर की ये नई तस्वीर है जिसमें वो बंदूक लिए नजर आ रहे हैं। ये वही निज्जर है जिसे जस्टिन ट्रूडो कनाडाई प्लम्बर कहते हैं, जिसे खालिस्तानी गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट कहता है, जो समाज सेवा का मुखौटा पहने हुआ था, जिसे भारत 2020 में ही भगोड़ा आतंकी घोषित कर चुका था, जो अपने दुश्मनों के प्रचंड प्रतिरोध के बारूद में झुलसकर मारा गया, वो भी उस सरे शहर में जो उसका अभेद किला था। बहरूपिया बनकर आतंकी एजेंडा चलाने वाले इस हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में कनाडा के प्रधानमंत्री खड़े हुए तो ट्रूडो की खालिस्तानी मंशा पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। आतंकियों को पनाह देने को लेकर जस्टिन ट्रूडो पर सवाल श्रीलंका ने भी उठाए हैं। Terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. A terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. जस्टिन ट्रूडो का आतंक प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वोट के लिए खालिस्तानियों की हमदर्दी में जो इस बार गलती ट्रूडो ने की है, उसने इनकी नीति को बेनकाब कर दिया है। चंद रोज पहले नाजी सैनिकों को संसद में सम्मानित करने को लेकर ट्रूडो ने देश भर से माफी मांगी थी। It's extremely upsetting that this happened. The speaker has acknowledged his mistake and has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. भारत से रिश्ते बिगाड़ने के बाद उसे सुधारने के लिए अपने डिप्टी आर्मी चीफ को उन्होंने दूत बनाकर भेजा। कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट ने एबीपी लाइव से क्या कहा, सुनिए। Niger episode which has been raised at the political level, in fact has become one of the global issues, will have no impact, or it will just be episodic and not thematic in nature? You know, currently I'm leaving that to our political leadership to work out the issues that are currently at hand and currently being discussed between both our countries. And like I mentioned, I'm really here to build relationships. I had an opportunity to meet with your Army commander last night. We shared the exact same opinion that that issue is not between us, it's not between our armies, and we're certainly looking for opportunities where we can continue to cooperate between India and Canada. हालांकि इससे पहले ट्रूडो के रक्षा मंत्री बता चुके हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते इंडो पैसिफिक रीजन के लिए कितने जरूरी हैं, जबकि विपक्षी नेता पियर पोलिवार सबूत मांगकर बेनकाब उन्हें कर चुके हैं। सबूत देने के बजाय जस्टिन ट्रूडो लकीर पर लकीर खींच रहे हैं। इन सब के बीच तमाम संकेत बता रहे हैं कि आतंकी निज्जर की हत्या गैंग वॉर में हुई। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि नाजी को सम्मानित करने पर माफी मांगने वाले जस्टिन ट्रूडो अफवाह फैलाने के लिए भारत से माफी कब मांगेंगे?